वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या सर? वोटर लिस्ट सरकार बनाती है क्या? आपने सही बात बोली कि वोटर लिस्ट क्या सरकार बनाती है। मैंने नहीं बोला नहीं, आपने बोला क्या, और आपने सही बोला कि सरकार वोटर लिस्ट नहीं बनाती है। मगर पूरे देश में वोटर लिस्ट पर सवाल उठ रहे हैं। हर स्टेट में, हर ऑपोजिशन के स्टेट में और महाराष्ट्र में ब्लैक एंड व्हाइट वोटर लिस्ट पे सवाल उठे हैं। तो पूरा ऑपोजिशन मिलकर सिर्फ ये बोलने दीजिए, पूरा ऑपोजिशन सिर्फ मिलकर ये कह रहा है कि वोटर लिस्ट पे यहां पे एक डिस्कशन हो जाए। आप बनाते नहीं हो, इसको हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप डिस्कशन तो कीजिए। गृह मंत्री अमित शाह क्या जानबूझकर इस तरीके से गलतियां करते हैं, या उनके जो सलाहकार हैं वो इस तरीके से लिखते हैं, या उम्र के इस पड़ाव में आ गए हैं कि अब उनको कुछ याद नहीं रहता है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि SIR 2003 में भी हुआ था, 61 में भी हुआ था, 70 में भी हुआ था। ये क्लियरली सुनाई दिया जा रहा है, ये कोई फंबल नहीं है और ना ही कोई मिस्टेक है। तो आप समझिए कि देश को किस तरीके से चलाया जा रहा है और कौन लोग चला रहे हैं। इसके अलावा संसद में राहुल गांधी ने करारा जवाब दिया है। ओम बिरला कहते हैं कि वोटर लिस्ट सरकार थोड़ी बनाती है। राहुल गांधी कहते हैं कि ठीक है, सरकार नहीं बनाती है, लेकिन हमारी तमाम ओपोजिशन की ये मांग है कि SIR पर चर्चा हो। लेकिन SIR पर चर्चा नहीं होती है। चर्चा के लिए नए 3 कानून ला दिए जाते हैं, जिसमें CM PM तक को जो है 30 दिन अगर हिरासत में रखा जाता है तो वो पद से मुक्त हो जाएगा। आप समझिए, इसीलिए कन्हैया कुमार ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू पाला ना बदल ले, इसीलिए ये बिल लाया गया है। और उन्होंने अंत में बीजेपी को NDA गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उपराष्ट्रपति के, उनको सपोर्ट दे दिया है। तो आप खेल समझिए कि कितना खतरनाक है। और वोट चोरी को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अब जो है देश के तमाम राज्यों से खबरें आ रही है, एक ही घर में 700-700 वोटर पाए जा रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग ने जो कहा था कि 0 मकान नंबर का जो उन्होंने तर्क दिया था कि जिनका घर नहीं होता, जो सड़कों पे सोते हैं, उन लोगों को 0 मकान नंबर दिया जाता है। उस पर एक वरिष्ठ पत्रकार राजीव रंजन ने चैलेंज किया है कि आप आधार कार्ड में किसी का 0 नंबर दिखा दीजिए। आदाब, नमस्कार, मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है सोशल मीडिया पर। गृह मंत्री अमित शाह का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि 2003 में भी SIR हुआ था, 61 में भी हुआ था और 70 में भी हुआ था। अब आप पूछिए, क्या इनके पास टाइम मशीन है? ये फ्यूचर में जाकर देख लेते हैं। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई जगह गृह मंत्री इस तरीके की बड़ी गलतियां कर गए हैं। हालांकि हम इस पर ज़्यादा जोर नहीं देते हैं, क्योंकि किसी से भी गलती हो सकती है। प्रधानमंत्री से भी कई बार गलती हुई है, फंबल हो जाता है। लेकिन सोचने वाली बात है कि आप देश के गृह मंत्री हैं और 2061 और 70 में फ़र्क मालूम नहीं है, तो लोग इसी को लेकर लिख रहे हैं। अमित शाह ने कहा है कि अभी जो SIR हो रहा है वो 2003 में भी हुआ, 61 में भी हुआ था और 70 में भी हुआ था। अब कुछ जलनखोर बोलेंगे कि ये भूत भविष्य में चकरा गए हैं। ये भी हो सकता है इनके पास टाइम मशीन हो। आखिर इनके पास इतने बड़े रडार साइंटिस्ट मोदी जी जो हैं, तो तंज कर रहे हैं लोग। और देखिए, 3 कानून जो लाए जा रहे हैं, जिसमें CM PM की सदस्यता जा सकती हो, पद से मुक्त हो सकते हैं, उस पर मनीष सिसोदिया ने बहुत बढ़िया जवाब दिया है। उन्होंने कहा है ये कानून अच्छा है लेकिन बिल अधूरा है। इसमें यह भी जोड़ा जाए कि यदि आरोपित मंत्री, नेता, CM PM सारी जांच के बाद निर्दोष साबित होते हैं तो जेल में आकर डालने वाली संबंधित जांच एजेंसियों के लोग व संबंधित राज्य या केंद्र सरकार के मुखिया भी उतने समय के लिए जेल जाएंगे। ये प्रावधान और जोड़ा जाए, क्योंकि बीजेपी का मकसद था कि हम ऐसा कानून लाया जाए जिससे विपक्ष को डराया जाए। वहीं दूसरी तरफ उन पर अगर वो विरोध करते हैं तो उन पर यह भी आरोप लगाया जाए, देखिए ये भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लाए गए कानून का विरोध कर रहे हैं। हालांकि इसके पीछे की मंशा आप सब जानते हैं कि किस तरीके से एजेंसियों का जो है इस्तेमाल किया जाता है। उसी को ले आपने देखा दिल्ली में सत्येंद्र जैन जो है वो उनको बाइज्जत बरी हुए। अरविंद केजरीवाल, इनके तमाम मंत्री जो हैं उसी को लेकर कि अगर वो निर्दोष साबित होते हैं, आरोप तो लगाकर आप जेल में रख सकते हैं, लेकिन अगर कोर्ट उनको बरी कर देता है तो वो जांच एजेंसी के अधिकारी
राज्य सरकार और केंद्र सरकार बरी करने के बाद फिर उनको सजा मिलेगी। तो ये प्रावधान भी होना चाहिए। अच्छा इन्होंने सवाल उठाया है और अच्छी बात कही है। और ये देखिए, ज्ञानेश गुप्ता जो है वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि हमने 0 मकान नंबर जो है उन लोगों को दिया है, यानी कि चुनाव आयोग उन लोगों को देता है जिनका कोई घर नहीं होता है, पता नहीं होता है, उनको 0 मकान नंबर दिया जाता है। इस पर वरिष्ठ पत्रकार ग्राउंड पर रहने वाले राजीव रंजन ने खुलासा किया है कि भारत में लगभग 120 करोड़ से ज़्यादा लोगों के आधार कार्ड बने हुए हैं। पहचान पत्र तो फिर भी कम बने हुए हैं, लेकिन आधार कार्ड ज़्यादा बने हुए हैं, क्योंकि 17-18 साल से पहले भी लोगों का आधार कार्ड बन जाता है। तो आप जो है एक आधार कार्ड में 0 नंबर दिखा दीजिए। अगर सड़क रोड पर रहने वालों को 0 नंबर दिया जा रहा है तो एक आधार कार्ड में ऐसा दिखा दीजिए जिसको 0 नंबर दिया गया हो। तो इस पर चुनाव आयोग क्या जवाब देगा, क्या कहेगा, ये देखने वाली बात है। लेकिन सवाल सही है कि अगर आप कह रहे हैं कि जो सड़कों पर रहते हैं, जिनका घर नहीं होता है, उनको 0 नंबर दिया जाता है और ऐसे वोटरों की ये संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा है, तो फिर जितने देश में वोटर आईडी बने हैं उससे ज़्यादा तो आधार कार्ड बने हुए हैं। आधार कार्ड में भी दिखा दीजिए 10 मकान नंबर। और ये देखिए, इसके अलावा बिहार SIR पर बोले अमित शाह, 2003 में हुआ था, 2061 में भी हुआ था और 2070 में भी हुआ था। बोले तो क्या बोले, करे तो क्या करे, वाह मोदी जी वाह। तो लोग जो है लिख रहे हैं और लगातार जो है इस तरीके से गृह मंत्री पर सवाल उठा रहे हैं। देश में 142 करोड़ लोगों के आधार बने हैं, क्या उनमें से एक भी आधार ऐसा है जिसका पता 0 लिखा हो? अगर आधार पर किसी का पता 0 नहीं है तो बिहार की वोटर लिस्ट में लाखों लोगों का एड्रेस 0 कैसे है? राजीव रंजन वरिष्ठ पत्रकार हैं, सवाल उठा रहे हैं। सवाल जायज़ है कि अगर आप 0 का तर्क दे रहे हैं तो फिर बिहार में वो आधार कार्ड पर नहीं है तो बिहार में कैसे बनाया गया, बेंगलोर में कैसे बनाया गया? और अब तो खबर आ रही है राजस्थान से उदयपुर में एक ही मकान में 700 मतदाता हैं। वोटिंग लिस्ट में बड़ा घोटाला उजागर, फिजिकल वेरिफिकेशन की मांग। धक्का मुक्की नहीं करेगा कोई भी, एक ही घर में 700 मतदाता, फिजिकल वेरिफिकेशन की मांग। अब पोल खुल रही है। तो ये मुद्दा जो है विपक्ष के नेता खुद कहते हैं, अनुराग ठाकुर ने खुद कहा है कि उज्जैन और रायबरेली वायनाड में भी फर्जी वोटर हैं। तो चुनाव आयोग इसको क्लियर करे, चुनाव आयोग जो इसमें त्रुटियां हैं उसको सही करे। तो इस तरीके से जो है वो फर्जी वोट की, चोरी के वोट की जो है पोल खुल रही है। और अब सड़क से संसद तक वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे भी लगाए जा रहे हैं। आपने देखा 20 तारीख को संसद में गृह मंत्री अमित शाह और मोदी, PM मोदी जो है जब आते हैं तो सारे विपक्ष के नेता जो नारेबाजी करते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। वहीं बिहार में सड़क पर जब वोटर अधिकार यात्रा चल रही है तो लोग कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। और ये देखिए, राहुल गांधी का तेवर जो है अब वो बदलने लगा है। ओम बिरला जो लोकसभा में स्पीकर हैं वो राहुल गांधी को समझाते हैं कि सरकार थोड़ी वोट बनाती है। तो राहुल गांधी का जवाब सुनने लायक था कि अगर नहीं बनाती, हम भी कह रहे हैं सरकार का कोई लेना देना नहीं है, चुनाव आयोग बनाता है तो चुनाव आयोग बनाता है, बनाने दीजिए। लेकिन सरकार का क्या है कि वो जो है सदन में इस पर चर्चा करे, बहस तो हो कम से कम कि आखिर इतने फर्जी वोट कहाँ से बने। अगर मान लीजिए वायनाड में भी बने हैं तो उसकी भी जांच हो, राहुल गांधी कैसे जीते, होनी भी चाहिए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है और राहुल गांधी ने सदन में साफ साफ कहा है कि SIR पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह जो है वो नए बिल ले आते हैं, 3 नए बिल, जिसमें नेता, मंत्री, गृह मंत्री, CM PM सबके लिए सजा के प्रावधान के तौर पर उनको पद से मुक्त किया जाएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।